अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मियीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा अना बुइस्तु मुअल्लिमा। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल इन्नहु रअा नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मौसूफ़न फ़ित-तौराति बिबाज़ि सिफ़तिही फ़िल-क़ुरआन। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा हिर्ज़ल लिल उम्मियीन अंत अब्दी व रसूली सम्मैतुकल मुतवक्किल लैसा बिफ़ज़्ज़िन वला ग़लीज़िन वला सख़ाबिन फ़िल अस्वाक़ वला यज्ज़ी बिस्सय्यअति सय्यअ वलाकिन याफ़ू व यस्फ़ह। जिदे उत्ते हुजूरी दी मोहर होवे जिदे उत्ते हुजूरी दी मोहर होवे दिला ऐसी हुजूरी दी चिट हो जा मलकुल मौत न लबे जान तेरी मिट के ते ऐसा अनमिट हो जा। सुनदा रवे अरशां दा जज तेनू यूसुफ पसरूरी इहो जई रिट हो जा बन के धूड़ मदीने दे रस्तियां दी कमली वाले दे बूए ते फिट हो जा। नहीं हूँ कायल मैं किसी भी इज़्म का मुझे कुरान सा रहबर शहाना मिला है। नहीं हूँ कायल मैं किसी भी इज़्म का मुझे कुरान सा रहबर शहाना मिला है। मुबारक हो हाफिज़ के कुरान को यारो जिसे दो जहां का ख़जाना मिला है। सामीन मुहतरम हमा किस्म दी हमदो सना तमाम किस्म दियाँ तरीफ़ात तमजीदात तस्बीहात तहलीलात
इकाई, तन्हाई, यकताई, किबरियाई अल्लाह मलिकुल अल्लाम वास्ते जिहड़ा पूरी कायनात दा खालिक, मालिक, राजिक, दाता, गंज बख्श, रंज बख्श, लजपाल, गरीब नवाज, गौसे आज़म, कायनात दे ज़र्रे ज़र्रे दा दस्तगीर है, अला कुल्ली शैइन कदीर है, फ़आलुल लिमा युरीद, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब वहुवल गफ़ूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद। जिदी ज़ात, सिफ़ात, कमालात दे अंदर कोई शरीक नहीं, अज़ल तो कल्ला अबद तक कल्ला रहेगा। क़यामत के दिन सत्ते ज़मीना, सत्ते आसमान अपनी उंगल ते लपेट के 40 साल तक आवाज़ देगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बादशाही किदी है, फिर खुद ही कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, उस अकेले हुक्मरान दी हुक्मरानी। दुरूदो सलाम इमामुल हरमैन सैयदुस सकलैन इमामुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन, पूरी कायनात के सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। पहले नंबर ते मैं मुबारकबाद देंगा अपने फाजल भाई थोड़ी मस्जिद के खतीब हज़रत मौलाना सैयद हबीबुर रहमान तिरमिज़ी साहब हाफिज़हुल्लाह, और इस मस्जिद के कारी जिहड़े बच्चों को हिफज करा रहे हैं, की नाम है उन्होंने, कारी अजीम साहब, और फिर इस मस्जिद की इंतज़ामिया के अहबाब जिहड़े अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद का मदरसे का इंतज़ाम चला रहे हैं, और फिर उस बच्चे के माँ बाप को जिन्हें कुरान पाक को अपने सीने के अंदर अल्लाह पाक ने उहदे सीने च महफूज किया और जगह दी है। बच्चा हाफिज़ की नाम है हाफिज़ हुज़ैफ़ा, अल्लाह इन्हू हुज़ैफ़ा ही बनाए। जिस तरह इन्हें कुरान पाक शौक ना हिफज किया है, अल्लाह इन्हू दीन दा आलिम, मुबल्लग, दाई बनाए। उची कह दो आमीन। और इस बच्चे को अल्लाह अपने उस्ताद वास्ते, अपने माँ बाप वास्ते, इस मस्जिद की इंतज़ामिया वास्ते, जिहड़े कारी साहब को तनख्वाह देंदे ने, इंतज़ाम करते हैं, सब वास्ते अल्लाह ज़रिया निजात बनाए। ये अमल जिहड़ा है कुरान का पढ़ना पढ़ाना, ये कोई छोटा अमल नहीं, ना इनू मामूली समझो। मुस्नद अबी हुरैरा दी रवायत है हसन दर्जे की। मुस्नद अबी हुरैरा वो किताब है जिसके अंदर सिर्फ हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दियाँ अहादीस जमा ने। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 7 हिजरी के अंदर इस्लाम कबूल किया और 11 हिजरी के अवाइल के अंदर नबी अलैहिस्सलाम दुनिया तो रहलत फरमा गए। हज़रत अबू हुरैरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत के अंदर सिर्फ 3 साल 2 महीने रहे। इस थोड़े अरसे के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 5374 हदीसां ज़बानी याद की थी और पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ये हाफजे की दुआ खुद की थी। और हज़रत अबू हुरैरा जेड़ी बात एक दफ़ा हदीस याद कर लेंदे सन, फिर उन्होंने जिंदगी पर वो हदीस भुली नहीं, फिर उसकी जेर ज़बर का भी फर्क नहीं पिया। और फरमाया करते सन कि मदीने के अंसारियों तुसा ज़मीना वाह छड़िया ने, काश्तकारी कर छड़ी है, तो मुहाजरों तुसा तजारत कर छड़ी है, तो अबू हुरैरा ने पैगंबर को बैठ के हदीसा याद कर छड़िया। और हज़रत अबू हुरैरा ने नबी अलैहिस्सलाम को भी दुआ कराई, अल्लाह के रसूल दुआ कर दो, अल्लाह मेरी और मेरी माँ की मुहब्बत मोमिनीन दे दिलों च पेवस्त कर दे। हुण जिहड़े मोमिन ने वो अज भी अबू हुरैरा नाल प्यार करते ने, करते रहणगे, क़यामत तक करनगे। पैगंबर ते सहाबी की तौहीन अल्लाह नूं वारा नहीं खाती। दमिश्क की जामिया मस्जिद है, एक बंदा हज़रत अबू हुरैरा को मसला पूछने वास्ते आया विरासत के बारे। हज़रत अबू हुरैरा को सॉरी नहीं, एक बहुत बड़े मुहद्दिस सन, उन्होंने को मसला पूछने वास्ते आया। उन्होंने अगों हज़रत अबू हुरैरा की हदीस सुनाई
मसला पूछण वाला कहता है जी मैं हदीस कोई नहीं कोई भी अमल करता ना मैनू मानना, क्योंकि अबू हुरैरा गैर फकीर सन। उस टाइम दमिश्क की छत के विचों एक सप बहुत बड़ा अजदहा डिगया, वो बंदे के पिछे लग गया, बंदा अगे अगे सप पिछे पिछे। पूरी मस्जिद के विचों आवाज़ आई तुब तुब तोबा कर लै, तोबा कर लै। जदों उन्हें तोबा की वो सप उत्थे ही गुम हो गया। अल्लाह नू अपने सहाबी दी नबी दे यार दी इन्नी तौहीन भी वारा नहीं खाती। जे जाए कि तुसी सहाबी नू गाली दिओ, सहाबा नू बुरा भला करो, इन्नी तौहीन भी वारा नहीं खाती। और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है ना, मन सब्बा सहाबी फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमाइन। जिस बंदे ने मेरे सहाबी नू बुरा भला किया है उहदे ते अल्लाह दी लानत है, फरिश्तियां दी लानत है, पूरी कायनात दी लानत है। और सहाबी होना ही बड़ा बड़ा शरफ है। सहाबियत का मनसब इतना बड़ा है कि आका ने फरमाया उम्रे नू एक बंदे नू मिल जाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 1750 साल सी। उम्रे नूह के बराबर वो अमाल करे, उहदी उम्रे नूह की इबादत एक पलड़े च, ते मेरे सहाबी का खड़े खड़े मेरे चेहरे ते देखना एक पलड़े च। उम्रे नूह की इबादत मेरे सहाबी के एक नज़ारे का मुकाबला नहीं कर सकती। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम नूं कहंदे ने अल्लाह रसूल मैनूं किसी बात की नसीहत कर दिओ। आपने फरमाया अबू हुरैरा कुरान पढ़िया कर, कुरान पढ़ाया कर, कुरान सीखिया कर, कुरान सिखाया कर। अल्लाह रसूल मैं कुरान पढ़ांगा पढ़ावांगा, मैनू इहदा अजर की मिलेगा? आपने फरमाया अबू हुरैरा कुरान पढ़दा पढ़ांदा दुनिया तो मर जाएगा, बिला नागा तेरी कबर ते 70,000 फरिश्ता तेरी बख्शिश की दुआ करेगा। कितने हज़ार फरिश्ता? बिला नागा तेरी कबर ते 70,000 फरिश्ता तेरी बख्शिश की दुआ करेगा। हदीस नंबर 2 सिलसिला सैय्या दी हदीस है। अल्लामा अलबानी ने सिलसिला सैय्या भी आती है, और दूसरे नंबर पे फतावा अद्दीनुल खालिस मौलाना अमीन पेशावरी हफिज़हुल्लाह उसकी जिल्द नंबर 6 के अंदर उन्हें इस हदीस में नकल किया है। वो लिखते हैं कि वह वजूद जिन्होंने मरण तो बाद कबर की मिट्टी नहीं खाती, क़यामत तक कबरों के अंदर उवें पे रहिंदे ने जिवें दफन करीदे ने। वो वजूद किहड़े ने? वो अंदर अंबिया दे वजूद ने। अंबिया दे वजूद जिहड़े ने क़यामत तक इन्हों कबर की मिट्टी नहीं खाती। सहाबा इकराम दे वजूद नूं कबर की मिट्टी नहीं खाती। शुहदा दे वजूद नूं कबर की मिट्टी नहीं खाती। औलिया उर रहमान दे वजूद नूं कबर की मिट्टी नहीं खाती। उन्हां दे अंदर एक ऐसा भी है जिहड़ा कुरान दा हाफिज़ है ना, कुरान दा हाफिज़ और कारी, ये जदों दुनिया तो फौत हुंदा है ना, ते आका फरमाते ने वा औहा इलल अर्ज़ ला ताकुली लहमहु। अल्लाह ज़मीन वल वही करते ने स्पैशल, क्या ज़मीन तेरे अंदर मेरे कुरान दा हाफिज़ कुरान दा कारी आ रहा है, ला ताकुली लहमहु, इहदा गोश्त ना खाई। ज़मीन ज़बाने हाल चो बोल के आंदी अल्लाह मैं किवें खा सकनी हाँ, इहदे सीने ही ते तेरा कुरान है। हुण जिहदे सीने च कुरान होए उन्होंने कबर की मिट्टी नहीं खाती, उहदा वजूद क़यामत तक उस तरह ही पिया रहिंदा है। बाज़ दफ़ा कई जगह पर ऐसे वाक़यात पेश आए ने कि कोई हाफिज़ कारी दफन होया, जरूरत पै गई 20-25 साल तो बाद भी उसकी कबर नूं खोदिया गया मजबूरी की वजह तो, कोई पानी आ गया, कबर गिर गई है, जिस तरह भी उसका कफन भी रब ने मैला नहीं होने दिता। ये कुरान की बरकत है, ये कुरान का एजाज़ है। अगे हदीस और सुनिए, नबी अलैहिस्सलाम को एक सहाबी आया कुरान सीखन वास्ते, अहादीस नूं सीखन वास्ते। नबी अलैहिस्सलाम को पढ़ के चला है, घोड़े ते बैठा है, वापस जा रहा है, घोड़े तो यकदम डिग्गा, धौन का मणका टुटा, जान निकल गई। नबी अलैहिस्सलाम इनू वेख रहे हैं,
आपने सहाबा नूं फरमाया इहनूं उठा के मेरे को ले आओ। आपने दा सर अपनी गोद च रखिया, आप पिछे हट गए। सहाबा ने अल्लाह रसूल सर ते गोद च रखिया, पिछे क्यों हटे हो? फरमाया कुरान सीख के जा रहा सी, कुरान पढ़ के जा रहा सी, इलम सीख के जा रहा सी। ये हुण दीन दा तालिब इलम सी, ये दुनिया तो चला गया। जन्नत के फरिश्ते जन्नत के विचों डायरैक्ट फल लिया के ये मूँह के अंदर पा रहे ने। मैं मुहम्मद ता पिछे हट गया कि दरम्यान च मैं रुकावट ना बन जावा। जरा गौर कीजिए, ये जेड़े दीन के तुलाबा ने, मुसल्लियां ते बह के पढ़ने वाले, सफ़ा ते बह के पढ़ने वाले, इन्हां दी कोई मामूली हैसियत नहीं, इन्हां दा कोई मामूली मुकाम नहीं। दुनिया के जिन्ने इलम ने, दुनिया के जिन्ने उलूम ने, वो हुनर ने, इलम दुनिया के अंदर कुरान और हदीस है जिहड़ा पैगंबर ने पढ़ाया है। और फिर मस्जिद नबवी के अंदर एक जगह है जिन्हों रौज़त मिन रियाज़िल जन्ना किया जाता है। मेरे भाई क्यों किया जाता है? उस जगह को अल्लाह ने जन्नत का टुकड़ा क्यों बनाया है? उस जगह पर बह के मेरे पैगंबर ने कुरान पढ़ाया है, अपनी हदीस पढ़ाई है। जिथे नबी ने हदीस पढ़ाई, अल्लाह ने उस जगह को कयामत तक जन्नत का टुकड़ा बना दिता है। तो इस वास्ते मेरे भाइयों अपनिया बच्चियां को दीन पढ़ाइए। साढ़े दौर के अंदर 1995, 92, 93, 90 की बात कर रहे हैं, उदों जामिया मुहम्मदिया की तादाद 1200, 1300 सी तुलाबा दी। अज उन्होंने मदरसियां की तादाद 250 क्यों है? उन्होंने मदरसियां की तादाद 300 क्यों है? वजह की है, इल्लत की है? क्योंकि मेरे पैगंबर की हदीस किताबुल फितन सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है। आका ने फरमाया सी एक वक्त आएगा, हजरत अबू हुरैरा रावी ने, इज़्ज़त तो खिज़ल फ़ैउ दिवलन वल अमानत मगनमन व ज़कात मगरमन व तुल्लिम लिग़ैरिद्दीन व अता अर्रजुलु इम्रअतहु व अक्का व अदना सदीक़हु व अक्सा अबाहु व ज़हरतिल अस्वातु फ़िल मसाजिद व कान ज़ईमुल कौमि अर्ज़लहुम व सादल कबीलत फ़ासिक़ुहुम व उक्रिमर रजुलु मख़ाफ़त शर्रिही व शुरिबतिल ख़ुमूर व लाना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वलहा फ़र्तक़िबू इंद ज़ालिका रीहन हमरा व ज़हरतिल कैनात वल मुआज़िफ़ फ़र्तक़िबू इंद ज़ालिका रीहन हमरा व ज़लज़लतन व ख़स्फ़न व मस्ख़न व आयतिन तताबउन का निज़ामिन कुतिया सिल्को। आका ने फरमाया जो 15 बुराइयां थोड़े ते मुसल्लत हो जाएगियां, उदों फिर पत्थरों की बारिश होएगी, जमीना च दनसाए जाओगे, शक्लां तब्दील हो जाएगियां और क़यामत दी निशानियां इस तरह होणगियां जिस तरह तस्बीह का धागा टुट जाए, मणके जमीन ते डिगदे ने। इन्हां निशानियां के अंदर चौथी निशानी की है, व तुल्लिम लिग़ैरिद्दीन। एक वक्त आएगा क़यामत के करीब लोग दीन वालों किनारा कश हो जाएंगे, लोग अपने बच्चों को दुनियावी तलीम नहीं पढ़ाएंगे। जाओ गुजरांवाले का सर्वे कीजिए, अज मदारस के नालों थोड़े जेडे प्राइवेट स्कूल ने कितने बढ़ चुके ने। और हर इंसान चाहता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल च पढ़े। वो मावां किथे गई ने जिहड़ियां सजदे च बह के दुआ कर दियां सन, अल्लाह मैं बुखारी नूं तेरे को मंगिया, इस वास्ते नहीं मंगिया कि इहनूं मैं दुनिया का बहुत बड़ा अफसर बनावांगी, मैं कायनात का बहुत बड़ा इंजीनियर बनावांगी, दुनिया का बहुत बड़ा डॉक्टर बनावांगी। अल्लाह तेरे को बच्चा मंगिया सी, इस वास्ते मंगिया सी कि अल्लाह इनू मैं हदीस का मुहद्दिस बनावांगी। मां ने रब अगे सजदे च बह के दुआ की थी, अल्लाह इनू अखियां दी बिनाई दे दे। आवाज आई बुखारी दी, मां अपना सर सजदे चो चुक के वेखते सही, मैं तेरे पुत्र नू अखा दी बिनाई अता कर दी है। और फिर ओ इमाम बुखारी जिन्होंने 7 साल की उम्र 1.5 लाख हदीस ज़बानी याद सी, 17 साल की उम्र के अंदर लोगों 6 लाख हदीस ज़बानी याद सी। वो इमाम बुखारी दी अज भी सहीहुल बुखारी अगर रूए जमीन ते कायनात के अंदर अल्लाह के कुरान तो बाद अगर मुकाम है तो सहीहुल बुखारी दा। जाओ दूसरे मदारस के अंदर भी जाओ जिन्हों के अंदर 6-6 साल फिका पढ़ाई जाती है, उन्होंने मदारस के अंदर भी आखिरी साल के अंदर दौरा कराया जाता है तो सहीहुल बुखारी का कराया जाता है। उन्होंने मदारस के अंदर भी तकरीब बुखारी होंगी है, उन्होंने पता है तकरीब हदाया की थी, शरह वकाया की तकरीब की थी, कनज़ कदूरी कंजुल दकायक की अगर तकरीब करांगे सानू मदरसे वास्ते चंदा कोई नहीं देगा। मेरे भाइयों आज फिक्र लाहिक करो अपने अंदर कि अपने बच्चों को कुरान दे कारी बनाओ, हाफिज बनाओ, दीन दे आलिम बनाओ।
मैनू आने वाले वक्त च कोई शेखुल हदीस नजर नहीं आ रहा। कितों लियावा शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल्ला साहब, कितों लियावा सैयद दाऊद गजनवी, कितों लियावा हाफिज मोहम्मद गोदलवी, कितों लियावा सैयद मौलाना अबुल बरकात साहब, कितों लियावा उस्तादुल उलमा मौलाना आजम साहब, कितने कबायर मौलाना इस्माइल सल्फी कितों ले आई। आज साढ़े मदारस वेले हो सिर्फ वो वजह है वे कि असी दिन रात दीन वालों किनारा कश अपने बच्चों को पैदा होने तो पहलू खोखिया से पा आने, किते होटल से पा आने, किते वर्कशापा च पा आने, पुत्र इतने काम सीखो, क़यामत का दिन होएगा, तेरा गिरेबान होएगा, इस बच्चे का हाथ होएगा। ये गल याद रखो और अपने बच्चों को दीन पढ़ा जो। अगर चाहते हो क़यामत तक कबर के अंदर तेनू स्वाब का TCS जारी रहे, फिर मेरी बात ध्यान ना सुनिए, अपने बच्चे नू हाफिज़े कुरान बना दो। ये बच्चा तेरे मरण तो बाद कुरान पढ़ेगा, अल्लाह कबर के अंदर तेनू स्वाब अता करेगा। थानू इलम नहीं, ये भी पैगंबर की हदीस है। जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, जदों बच्चा माँ बाप दे मरण तो बाद दुआ करदा आंदा रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। आइए जरा गौर कीजिए ना, जदों बच्चा रब्बना ग़फ़िरली आंदा है, अल्लाह पाक ओदे माँ बाप दा जन्नत दे अंदर दर्जा बुलंद कर देते ने। अल्लाह अकबर कबीरा। वो दर्जा किड्डा कुए है साडी मसीत दा जिथे छाते दिया जमीन एडा कु दर्जा नहीं। नहीं मेरे भाई, दर्जा एडा कमा बैन समाई वल अर्द, जिन्ना जमीन आसमान दे दरम्यान खला है, एडा वड्डा दर्जा है जिहड़ा दर्जा बुलंद कीता जांदा है। बच्चा कुरान दा कारी है, कुरान दा हाफिज है, बाप दी मैयत अगे पई है। जा मैं जाके तेनू चैलेंज करना चाहना, लखा रुपया ला के तू अपने बच्चों को इंजीनियर बना देना है, डॉक्टर बना देना है, बाहर दियां यूनिवर्सिटियां च पढ़ के आउंदे ने, किन्ने किन्ने लख ला दिते ने, लेकिन बाप दुनिया तो फौत हो गया है। इस डॉक्टर नू जनाजे की दुआ भी कोई नहीं आउंदी, इस इंजीनियर नू लोगों दुआ भी जनाजे की कोई नहीं। मैं तो अगले दिन वेखिया, मेरा एक दोस्त डॉक्टर सी MBBS बड़ा पढ़िया लिखिया, ओदा बेटा है वो भी उवें MBBS है, ओदे को भी बड़ियां डिग्रियां ने, वो भी डॉक्टर है, लेकिन बाप की मैयत पई है तो बेटा जारो कतार रो रहा है। लोग आते हैं अल्लाह की रजा। मैं क्या क्यों रो रहे हैं भाई? कहने लगा जी पसरूरी साहब अल्लाह की रजा है, बाप ने जाना सी, लेकिन रो इस वजह तो रहा कि कायनात दियां सारियां डिग्रियां अब्बा दे के टुर चले हैं तो जनाजे की दुआ याद ही नहीं कराई। जेड़ी तेरे मरण तो बाद मैं इत्थे खलो के करनी है, वो दुआ याद ही नहीं कराई। दूजे पासे बच्चा मस्जिद के अंदर पढ़ता है, मदरसे च पढ़ता है, कोई खर्चा नहीं, ना सालाना फीस ना महाना फीस, बोलते नहीं। यानी कुरान की अजमत और हसीयत का इतों ही अंदाज़ा ला लो कि साढ़े घर च अगर कोई बायोलॉजी, केमिस्ट्री, रियाजी, फिजिक्स पढ़ाने वास्ते आए ना, वो एक सबजैक्ट का लेंदा 3000, तो कुरान का कारी उस ही घर च पढ़ान जाता है, उन्होंने असी कुरान की ट्यूशन देने 2000। बोलो है कि नहीं? ऐ कदर है साडियां नज़रां च कुरान दी। जेड़ा दुनियावी तलीम पढ़ा रहा है उन्होंने 15000, तो जेड़ा कुरान पढ़ा के जा रहा है उन्होंने 2000। वो कारी कहे जी पैसे बताओ, कारी साहब तुम छुट्टी करो, कारी होर बथेरे ने, बोलते नहीं। इस तरह है कि नहीं? बोलो तो सही यार। साडियां नज़रां च कुरान की यही कदर है ना। अल्लाह ते पैगंबर दियां नज़रां च की कदर है? मेरे खलील ने जो काबतुल्ला बनाया है तो उतो आवाज़ आई, मेरे खलील मंगो, यदि मजदूरी की मंगते हो, मजदूरी मंगो। तो हुण हज़रत इब्राहिम चाहते अल्लाह सफ़ा मरवा सोने की बना देना ताकि मेरे खानदान को सोना ही ना मुके। दुआवां होर भी बड़ियां कीतियां ने,
लेकिन काबतुल्ला वास्ते दुआ केड़ी है? रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ये जिड्डा वड्डा तेरा घर है, एडा वड्डा ही खतीब चाहिए। असी मसीतां दे 2-2 करोड़ ला देने, 2.5 करोड़ ला देने, तो मौलवी रखने की वारी 2-2 महीने मीटिंग ही करने। मौलवी को लोहे ला लंदा लभे ना, जिन्होंने वक्ती तौर पर मसले ते खिलारो बाज बारी च रख छो। मौलाना इस्माइल सल्फी रहमतुल्लाह अलैह दे कोल ना बंदे आए जमात वाले, ये सानू गल मौलाना आज़म साहब ने सुनाई तालिब इल्मी दे दौर च रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने को कोई बंदे आए भी कारी सानू चाहिए, तो मौलवी साहब नूं जू लगे जी वो एवें दा होए, वो इस तरह दा होए, वो जवान होए, आवाज़ वो चंगी होए, वो शेर पढ़े एवें करे, जू लगे। मौलाना साहब आंदे ने तनख्वाह की दोगे? ये सन 95 की गल है जी, वो जमात माड़ी है। वो इतों फिर ना अही साडी मुस्लिम उन्होंने को पढ़ने साई एवें फटियां दे उत्ते ही बैठे। वो फिर मौलाना साहब ने उत्थे गल सुनाई सानू, कह लगे मौलाना इस्माइल सल्फी को भी रहमतुल्लाह अलैह को भी बंदे आए भई आ जी साड़ी जी मस्जिद बड़ी सोहनी है, इस तरह वे ये वे खतीब चाहिए, वो चाहे खूबियाँ होना है क्वालिटियाँ होने, शादी हुई होए फलां होया हट्टी जू लगे। तो मौलाना फरमाते ने तनख्वाह कितनी दोगे? है जी जमात माड़ी। तो मौलाना इस्माइल सल्फी फरमान लगे अजकल जबरील वेला उन्होंने लै आओ। क्वालिटियाँ बड़ियाँ गिनते हैं मौलवी च। फिर मौलवी तो तबसरे बड़े करते हैं, लै इन्हें मोटरसाइकिल कितों ले ली, लै ये सादगी क्यों नहीं है? मैं क्या सादगी किवें दी होए? टुटी साइकिल हो उत्ते मौलवी बैठा हो। वो मौलवी दे कोल कोई सवारी चंगी है या वो कोई गड्डी चंगी है, वेख के राजी होया करो। मौलवी कपड़े चंगे पांदा वेख के राजी होया करो, क्यों तबसरे करते हो? उलमा की खिदमत इबादत समझ के करया करो, गल याद रखो, स्वाब समझ के। मौलाना इस्माइल सल्फी फरमाते होंगे रहमतुल्लाह अलैह के फरमाते सर मस्जिद के पैसे लाने नालों मौलवी की खिदमत ज्यादा करो, जिदी वजह तो मस्जिद आबाद है। अगर थोड़ी मस्जिद खतीब अच्छा नहीं, मौलवी अच्छा नहीं, तुसी आ टैलां ला छड़ो, क्लीन पा छड़ो, किन्ने होना इत्थे? ते मैं वेख्या जेडे खतीब अच्छे ने वो जंगलों च भी बह जान ते मंगल ला छड़दे, बोलते नहीं, वो मंगल ला छड़दे ने। इस वास्ते मेरे भाईओ दोस्तों, नबी इब्राहीम की फाहमो फरासत वेखो। मंगन वाले खलीलुल्लाह ने, मंगन वाला भी नबी है, ते जेड़ा आमीन कह रहा है ज़बीहुल्लाह भी नबी है। मंगन वाले खलीलुल्लाह, आमीन कहने वाले इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ते जिथे मंगते ने वो बैतुल्लाह, जो मंगते ने वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। वो आन के करेगा कि वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो कुरान पढ़ाएगा ते एक हदीस पढ़ाएगा, इन्हां दा तज़किया करेगा। वयुज़क्कीहिम, पता लगता है तज़किया कुरान हदीस ना हुंदा है, शरा वकाया ते हदाया ना। बोलो कनद कदूरी ना नहीं हुंदा, कुरान हदीस ना हुंदा। इधरों क्या इन्ना ओ पुत्र बहियो किते थानू केड़ी चीज़ है जिहड़ी बैठ नहीं देंदी? इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। अगे हुन अजीजुल हकीम कौन है? फरमाया सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ अर्ज़िल मालिकिल कुद्दूसिल अजीज़िल हकीम। हुन अजीजुल हकीम कौन है? गुजरा वाले हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मियीन, जिन्हें उम्मियां चो नबी भेजिया। अल्लज़ीन यत्तबिऊन रसूलन नबियल उम्मियल्लज़ी, ते सही बुखारी दी मैं हदीस पढ़ी है, हिर्ज़ल लिल उम्मियीन, उम्मियां दे निगहबान बन के आए, ते उम्मियां दे विचों आए। जदों उम्मी दी निस्बत लोगां वल होएगी, इहदा माना अनपढ़ होएगा। जदों उम्मी दी निस्बत नबी वल होएगी, फिर ये नहीं कहना अनपढ़ नबी, बल्कि उम्मी उन्होंने कहा जाता है जिहड़ा किसी इंसान कोलों ना पढ़िया होए, डायरैक्ट
रब रहमान कोलों पढ़िया हुए। ईसाई एक राइटर गुजरे है माइकल हार्ट, उन्हें किताब लिखी दुनिया के 100 अजीम इंसान। वो फ्रंट पेज ते ना उन्हें पहला नाम फ्रंट पेज ते उत्ते उन्हें लिखा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें पूछा गया तू ईसाई है, तू इस नबी को मानता नहीं है, मुसलमाना का नबी है, तू लिखना ही तो हज़रत ईसा का नाम लिखदा। उन्हें कहा हकीकत हकीकत ही होती। अल्लाह हज़रत ईसा की अजमत मुकाम अपनी जगह ते, लेकिन उस ईसा ने भी तो आके क्या सी मेरे तो बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होएगा। तो पैगंबर के जाती नाम दो ने, एक मुहम्मद एक अहमद। इन्नली असमान अना मुहम्मद व अना अहमद। मेरा नाम लोगो मुहम्मद भी है अहमद भी। मुहम्मद उन्होंने कहते हैं जिहदी सारा जग तारीफ करे, ते अहमद उन्होंने कहते हैं जिहड़ा सारे जग नालों वध के अरश दे रब दी तारीफ करे। अल्लाह उन्होंने पूछा गया, उन्हें क्या मैं दुनिया के जोड़े 99 बंदे ने ना जोड़े अजीम ने उन्हों की सीरत का मुतालिया किया। किसी के 5 उस्ताद, किसी के 10 उस्ताद, किसी के 12 उस्ताद। आंदा दुनिया च एक वाहद ज़ात मुहम्मद ही है जिदा जमीन की धरती ते अल्लाह ने उस्ताद बनाया ही कोई नहीं, इनू पूरी कायनात का उस्ताद बना के भेजे। क्यों नहीं बनाया? कल नूं लोगों ने कहना ठीक है मुहम्मद की शान अपनी है लेकिन उस्ताद की शान घट जे, क्योंकि उस्ताद शगिर्द नालों आला होंदा है। इस तरह ही है ना, शगिर्द जिथे भी पहुँच जाए उस्ताद उस्ताद ही। आवाज आई महबूब जी तेरे नालों आला जमीन की धरती ते बनाया ही कोई नहीं, मैं तेरा उस्ताद बनावा किनू? तो नबी अलैहिस्सलाम आए उम्मिया चो, पढ़ाया की है कुरान ते हदीस। उची बोलो की? मक्के चन चढ़िया जद लो होई। तर्जमा हो जाए, बोलो। मक्के चन चढ़िया जद लो होई, सोना काली कुफर दी रात मुका ने आया। राह भुलिया जांदिया राहियां नू, गली बाग बहिश्त वखा ने आया। फसे होए सन जेड़े विच गुनाहां दी दल दल, मुशफिक बाहों फड़ बन्ने ला ने आया। आओ दिओ मुबारका सानू लोगो, साडे सुतरे नसीब जगा ने आया। मेरे पैगंबर ने की पढ़ाया? किताब कुरान ते हिकमत हदीस। जिन्ने मुसन्नफ ने ना, रूहुल मानी चलूसी ने, तफसीर कबीर च इमाम राजी ने, और तफसीर अज़वाउल बयान च मुख्तार में शिरकीती ने, और तफसीर एक मौलाना गुलाम रसूल सईदी दी तिबियानुल कुरान है। जिन्ने हनफी उलमा भी ने उन्होंने भी लिखा है कि किताब तो मुराद कुरान है, हिकमत तो मुराद मुहम्मद दी हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुण सही बुखारी किताब रोया, नबी अलैहिस्सलाम को एक देहाती है, आंदा जी मेरी ख्वाब की तबीर दसिया जी। आपने फरमाया पुछ बई दस की तेनू ख्वाब आया? आंदा जी आसमान ते बदली बड़ी चमकीली है, वो अंदर नूरानीयत बड़ी है, वो दो कतरे डिग रहे हैं, एक घी का एक शहद का। थले लोग जमा ने, हर एक चाहता घी तो शहद मैनू मिल जाए। एक पासे रस्सी लमकी, एक बंदा चढ़िया, दूसरा तीसरा चढ़िया, रस्सी टुट गई, सुम्मा वसीला रस्सी नू मिलाया गया। अल्लाह रसूल इस ख्वाब की तबीर दसिया की। अजे आका बोले नहीं तो कोल ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक बैठे ने रज़ी अल्लाह। मैं एक गल अमूमन कही ना होना, और हर जगह तो मैं कह रहा, कराची तक कही है। मैं कहना नबी पाक अपने घर की चार दीवारी चो बाहर होण, सिद्दीक नाल ना होए, कोई जगह विखा दे। आका घर की चार दीवारी चो बाहर होण, सिद्दीक नाल ना होए, कोई जगह विखा दे। दूसरी बात,
मेरे अबू बकर की जिंदगी का एक झूठ साबित कर दियो, एक झूठ, मैं उस जाकर नूं एक दे इवज 1 लाख रुपया इनाम देंगा। रब ने तो सिद्दीक नूं उदों झूठिया नहीं रहन दिता जो गवाह ही कोई नहीं सी, बोलते नहीं। जो यहूदी आलम नूं थप्पड़ मारे है तो किसास लैन वास्ते आए, ते अबू बकर नूं पूछा क्यों मारिया? अल्लाह रसूल ने क्या मुसलमाना दा रब फकीर है, असी गनी हाँ। फरमाया सिद्दीक गवाह है, गवाह कोई नहीं। फरमाया फिर थप्पड़ खान वास्ते तैयार हो जा। अरश दे रब नूं जलाल आया, अज सिद्दीक की गवाही मैं ना दी, क़यामत तक सिद्दीक की सदाकत ते हरफ आएगा। अल्लाह ने उस वक्त आसमान तो कुरान नाजल नहीं किया, लक़द समी अल्लाहु कौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़ व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। अरबी ग्रामर की रूह नाल लाम तकीद है ते कद तहकीक है, ते गल ये उत्थे आउंदा है जिथे गल बड़ी अहम होए। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इत्थे भी लक़द समी अल्लाह, मेरे महबूब जी इन्हों ने जी बकवास की है ना जमीन ते मेरे बारे च, मैं अरशे बरी ते खुद सुन ली, सुनी नहीं हले भी छड़ी जे। हुण क़यामत तक लोग कुरान पढ़ते रहनगे, सिद्दीक की सदाकत के तज़किरे करते रहनगे। नाच कोई लिया दुनिया का वाह सहाबी 1,44,000 जिन्हों गालियां देंदे हो, जिदे ईमान ते शक करते हो, जिदी सहाबियत का ऐलान रब ने अपने कुरान च कीता, वो सिर्फ अबू बकर है। इस यकूल ले साहिब और जिदियां 4 पुश्ता सहाबी ने, बाप सहाबी, खुद सहाबी, बेटा सहाबी, नवासा सहाबी, जिन्हों नबी ने ज़बान नबूवत चो 27 मरतबा जनती आके, 27 मरतबा डायरेक्ट। बहरहाल मेरा मजमून है नहीं, कभी वक्त आए इंशाअल्लाह बयान होएगा। तवज्जो, ऐसे ऐसे नुकात इंशाअल्लाह पेश करांगा, हैरान रह जाओगे कि अबू बकर सिद्दीक की अजमत और शान और मुकाम इतनी आला कि रूए जमीन ते। मैं भी गल कहना चाहना, नबी की 63 साल जिंदगी च कोई दिन ऐसा विखा दो जिदन मेरे आका अबू बकर ते नाराज होए हो। एक दिन तो जो अबू बकर हजरत उमर ना लड़े, लड़ाई हो गई, अबू बकर ने उमर को माफ़ी मंगी। अबू बकर जरा सी जमाली सन तो उमर जलाली सन, तो उमर ने माफ़ ना किया तो अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला नबी अलैहिस्सलाम को दौड़े आए, अल्लाह रसूल है गल हो गई। आपने फरमाया सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा कर दे मस्जिद नबवी च। आप मिंबर ते बह गए तो आपने की फरमाया सी, जो मैं ला इला किया उदों उमर ने ना मनी, उस्मान ने ना मनी, अली वैसे ही बच्चा सी, तलहा जुबैर ने ना मनी, उदों मनी तो मेरे अबू बकर ने मनी। तो अगे अल्फाज की ने, तुसी मेरे वास्ते मेरे अबू बकर नूं माफ़ नहीं कर दे, मेरे वास्ते अबू बकर ना सुलह नहीं कर दे। अल्लाह, मेरी छोटी गल नहीं। अबू बकर नूं अल्लाह ने इलम तबीरुर रोया दा वाफर मिकदार सी दे छड़िया सी। लोग अबू बकर दे ईमान ते शक करते हैं। हजरत उमर ने की फरमाया सी, फरमाया अबू बकर तेरा इलम एक पलड़े च, पूरी कायनात का इलम दूजे पलड़े च, पूरी दुनिया का इलम मिल के सिद्दीक तेरे इलम का मुकाबला नहीं कर सकते, ईमान का मुकाबला नहीं कर सकता, ईमान तेरे ईमान का मुकाबला नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर सब तो पहला ईमानदार शख्स जिन्हें पैगंबर कुछ बगैर पुछन तो, बगैर मुनाजरे तो, बगैर मुकालमे तो, बगैर तस्दीक तो कलमा पढ़िया, वो अबू बकर सिद्दीक है रज़ी अल्लाह। तो नबी अलैहिस्सलाम ने की फरमाया सी, सिद्दीक सब तो पहले कलमा तू पढ़िया, क़यामत तक
जिन्ने लोग कलमा पढ़नगे तेनू बराबर का स्वाब मिलता रहेगा। हाय हाय हाय। महबूब दे पहले यार दा तेनू शान सुनेंदा हाँ। माशाअल्लाह। तो बड़े वेले ना याद कराया। महबूब दे पहले यार दा तेनू शान सुनेंदा हाँ। एक फुल साईं दी गुलजार दा खुशबू वरतेंदा हाँ। है लकब सिद्दीक अतीक अज़ला तो साईं दा रफ़ीक। है लकब सिद्दीक अतीक अज़ला तो साईं दा रफ़ीक। तक नज़र वंज दरबार दा सुता कोल वखेंदा हाँ। मैं क्या जेड़े नबी नूह दी कश्ती च सवार हो गए कुरान कहंदा वो जनती ने ते जेड़े नबी दे रोज़े ही सौ गए। बोलो उन्हां दे जनती होने च शक करदे हो? बोलते नहीं, असी नहीं करते। माज़ अल्लाह साड़ी की जरूरत है, असी तो दिफा करने असी तो अगर जिंदा वा तो सिद्दीक की सदाकत वास्ते जिंदा वा। और पूरे पाकिस्तान का सर्वे करो जिन्नियां रैलियां शान अबू बकर शान सहाबा ते हुरमत सहाबा अजमत सहाबा ते मरकजी जमीयत अहले हदीस के कायदीन ने निकालियां ने। और हर रैली साढ़े 85 साल के अमीर हजरत प्रोफैसर साजिद मीर साहब हाफिज़ाउल्लाह खुद गए ने। इन्ने साल की उम्र च सफ़र करना कोई सौखा काम है। इस वास्ते साड़ी जमात के अमीर हजरत प्रोफैसर साजिद मीर साहब हाफिज़ाहुल्लाह अल्लाह उन्होंने सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। वो बजाते खुद गए ने मुल्तान तक। गुजरांवाले च भी बड़ी वड्डी रैली निकली। इस वास्ते जमात ना वाबस्ता रहा करो, जमात नूं कंधा दिया करो, जमात ना ताल्लुक कायम करो। नौजवानों यूथ फोरस शामिल हो जाओ, मरकजी जमीयत अहले हदीस का साथ दिओ। थोड़े बजुर्गों की असलाफ की पुरानी जमात मरकजी जमीयत अहले हदीस है। मौलाना इस्माइल सल्फी रहमतुल्लाह अलैह दी, सैयद दाऊद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह दी, इन्हां बुजुर्गों की बनाई हुई जमात है। और हजरत अल्लामा शहीद की जमात है, मौलाना हबीबुर रहमान की जमात है। इस वास्ते मरकजी जमीयत अहले हदीस पूरी दुनिया दी जिन्नियां जमातां बणियां ने उन्हां दी मां है, बाकी सारियां दे विचों बणियां ने। तो इस वास्ते ये सलफियां दी जमात है, खालिसन दाई कुरान व हदीस से मरकजी जमीयत अहले हदीस से उलमा ने। और साडी जमात के खुताबा वेखो कितने ने काल अल्लाह व काल रसूल की गल कर दे। और थोड़े कायदीन ने जिहड़ा थोड़े ते एहसान किया ना, आ पैगाम चैनल के हवाले ना, ये बहुत बड़ा एहसान जे। इस वक्त दुनिया के अंदर 72 ममालक ने जिन्हां पैगाम चैनल चल रहा है। ये कोई छोटा एहसान नहीं। और इसका करोड़ों रुपये खर्चा है महीनों के हिसाब न, सालों का करोड़ों रुपये खर्चा है। ये एवं नहीं चलते। तो इस वास्ते जमात ना तामुन भी करया करो, जमात के नाल भी चलो। तो मैं बात कर रहा महबूब दे पहले यार दा तेनू शान सुनेंदा हाँ। रले रोज़ियों बाहिर आना असा कौसर ते मिल बैना। होसी कोल महल दिलदार दा दूरी मूल न सईंदा हाँ। आइए जरा गौर कीजिए, क़यामत नूं अबू बकर आउणगे, अल्लाह की कहणगे फरिश्तियां नूं, ना अमल सिद्दीक दे तोलो दर खुल्द बरी दे खोलो। ना अमल सिद्दीक दे तोलो दर खुल्द बरी दे खोलो। क्यों रिया दीन तो सब कुछ वारदा अज करज लहिंदा हाँ। हजरत अबू बकर आंदे ने महबूब जी आसमान ते जड़ी बदली चमकीली है ये भी एक नस निकलती है। जिथे नबी हाजर नाजर जिंदा होए उथे अबू बकर भी अपनी मर्जी ना नहीं बोलता जब तक आका इजाजत ना देन। बोलो ये नहीं कि आका हाजर ने नाजर ने मौलवी साहब जुमा आप पढ़ाई जाते हैं, जमात आप कराई तो गुस्ताख भाभी ने। बोल ये खांदे खीर आपने मलदे कट्टे के मूँह ते कट्टा ही ना हलाल कर छड़ांगे 4 घंटा घर च। बोलते नहीं हो आका हाजर ने नाजर ने जिंदा ने, तू जमात आप कराना केड़ा मूँह लैके कराना, सानू ਇਹਦਾ भी जवाब देना।
जुमा पढ़ाना क्यों? अहले हदीस का मसलक मनहज सुनिए, जिथे आमीना दा लाल हाजिर होए, नाजर होए, जिंदा होए। 1,24,000 नबियां जो कोई नबी मुसल्ले ते नहीं खलो सकता, मैं मौलवी तेनू किवें खलोन दिया? जे कोई नबी खलोता है तो दसो। बड़े बड़े अकाबिर नबी हाजिर ने, बिमा वजूद, रूहा नहीं, बिमा वजूद जमाने, बस सच रूहा नहीं, वजूद समेत मौजूद ने। कलीमुल्ला, हबीबुल्ला, मैं कुर्बान जावा, रूहुल्ला, नजीउल्ला, ज़बीहुल्ला, कितने कितने अकाबिर ने, लेकिन मुसल्ले दे हबीबुल्ला ही है। क्यों जी? मौलाना हबीबुर रहमान अब मुसल्ले दे हबीबुल्ला ही है। अर्ज की ती जिबरील सोने नु जाके, चलो आका रब दा पैगाम आ गया है, सुआरी दर पे बुराक आ गया है, वागा फड़न नू गुलाम आ गया है। जाक साच पहुँचे मुहम्मद प्यारे, खड़े सल्लबी इंतज़ारी च सारे। ता जिबरील नबियां नू ऐलान कीता, सफ़ा ठीक कर लो, इमाम आ गया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते ने, सोने जी आसमान ते बदली चमकीली है, जिदे अंदर नूरानियत बड़ी है, ये तो मुराद शरीयत है। तो जिहड़ा घी का कतरा है, ये तो मुराद कुरान है। तो शहद के कतरे तो मुराद कुरान की मिठास है। तो जेडे थले लोग जमा ने तेरी उम्मत है, जी रस्सी लमकी एक बंदा दूसरा तीसरा चढ़िया है, ये तो मुराद खिलाफत है। तो नाल ही अबू बकर आते ने, महबूब जी मैं ख्वाब की तमीर सही दस लई है। आका फरमाते ने, अबू बकर गलती कर गए। हुण पता लगा जी अबू बकर को गलती हो सकती है, मौलवी को भी हो सकती है। लोग आते हैं साढ़े इमाम मसूम अनिल खता ने, अहले हदीस ने क्या लोगो, ये भी खत्मे नबूवत के दरवाजे दराड़ है। दुनिया के अंदर मासूम अनिल खता सिर्फ ज़ात है, और सिर्फ नबी की ज़ात है, सिर्फ नबी की ज़ात। गुनावा तो मुबर्रा, मुनज़्ज़ा, मुताहिर, अतहर, सिर्फ नबी की ज़ात। हुण इत्थे सही बुखारी अरबी जी मदारस पढ़ाई जाती है ना, वो गल करना, इत्थे हदीस खत्म हो गई। इस हदीस के थले अरबी मतन के अंदर, थले हाशिए के अंदर ना, अल्लामा तहावी हनफिया का बहुत बड़ा इमाम है, उन्हें गल लिखी जी अबू बकर ने गलती की है। नबी ने इशारा किया, वो गलती ये सी कि घी के कतरे तो मुराद कुरान है, शहद के कतरे तो मुराद कुरान की मिठास नहीं, मुहम्मद की हदीस है। क्योंकि कुरान चाया व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। गल की समझ आई जे कोई ना, वो बोलो तो सही यार। इस वास्ते नबी ने की पढ़ाया, एक कुरान पढ़ाया, तो एक इस यूनिवर्सिटी के अंदर अबू बकर पढ़िया, सिद्दीक बन गया, उमर पढ़े ने, फारूक बन गए ने, उस्मान पढ़े ने, जुन्नूरैन बन गए। एक कुरान हदीस मेरे अली ने पढ़िया, हैदर करार बन गए। इस कुरान हदीस की लड़ी के अंदर उबैदा इब्ने जर्राह आए, तो अमीनुल उम्मत का लकब पा गए। खालिद इब्ने वलीद आए, सैफु मिन सयूफिल्लाह की डिग्री पा गए। अमीर हमजा आए, सैयदुश शुहदा का तमगा पा गए। इस सही लड़ी के अंदर अमीर मुआविया आया, कातबे वही बन गया। आना इस लड़ी के अंदर हबशे दा काला बिलाल आया, हाफिजुल हदीस बन गया। हंजला आए ने गसीलुल मलाइका बन गए ने, अबू हुरैरा आए ने हाफिजुल हदीस बन गए ने। और जेड़े कुरान हदीस की लड़ी च परोए गए, वो साबी सन सिहाबी बन गए। जेड़े अज कुरान हदीस की लड़ी च परोए गए, वो वहाबी बन गए। जो लड़ लगियां सो तर गईयां। अल्लाह थानू सारे कुरान हदीस से लड़ लाए, उची कह दो आमी। जो लड़ लगियां सो तर गईयां, ते पार सलामत गईयां। इस नगर जिस चाती पाई, ओ गुनागार न रहिया। जिसने रू गर्दानी की थी, ते कम कीते मन मानी। ओ
कदे ना पार सलामत गईयां ते गर्क होइयां विच पानी। आओ लोको टिकट खरीदो खड़ा जहाज मुहम्मदी, फिर न कहना खबर न होई सुनो आवाज मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओए सीधा रस्ता सड़क मुहम्मदी, मैं की गल सुनावा। आ जाओ रल जाओ कुरान हदीसों ते रहमत ठंडियां छावा। हनफी शाफी मालकी हमली ओए सारे छोड़ अकीदे, आजा सड़क मदीने वाली आ दरबार नबी दे। वायु अल्लिमुहुमुल, बच्चों को कुरान पढ़ाओ। हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी केड़े वेले याद आए रहमतुल्लाह अलैह। अखां तो नबीने ने ते बाप ने नबीना समझ के एक मसीते दाखिल करा छड़िया। चलो कुरान दियां कोई सूरतां सारतां याद कर लेंगे, मजूर है किते नमाज पढ़ा लेगा। हुण बाप दी जाने बला भी इन्हें कुरान का भी हाफज, बुखारी का भी हाफज, मुस्लिम का भी हाफज, तिरमिजी के भी हाफज, अबू दाऊद के भी हाफज, सारा कुछ हाफज। अगो शकीरत मौलाना इस्माइल सल्फी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद दाऊद गजनवी, हाफज मोहम्मद गोंदलवी, किड्डे किड्डे कबायर मुहद्दिस जड़े सन। हाफज मौलाना सैयद अब्दुल मन्नान वजीराबादी के शकीर सन। और हाफजा इन्ना मजबूत कि अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तुलाबा नूं। ते अम्मा जी आयशा की हदीस आई ना, तो तालिब इल्म भी शरारती होंदे ने। क्यों मौलाना अब्दुल मजीद, मौलाना अब्दुल मजीद साहब जो मेरे क्लास फेलो ने, कट्ठे पढ़ते रहे। हाँ भारे कुदम ये कुत्तबन वैसे ही शरारती होंगे। तुलाबा बैठे बुखारी खोलीए सामने, हाफिज साहब को तो नज़र नहीं आती बुखारी ज़बानी आज। हुण मुंडिया ने शरारत की थी, उस हदीस दियां रावी ने अन आयशा था, उन्हें पढ़िया अन उम्मे सलमा था। हाँ हाफिज साहब कहना हो अन आयशा था, शगीर्द कहने लगे नहीं नहीं उस्ताद जी उम्मे सलमा है हदीस दियां रावी ने। वो कहने लगे नहीं आयशा ने। कहने लगे नहीं उस्ताद जी थानू गलती लगती है भी है उम्मे सलमा ही ने। कहने लगे उठ के चले जाओ मैं नहीं पढ़ाना। तहज्जुद के अंदर इन्ना रोए कि अल्लाह मेरे को कोई गुनाह हो गया, मेरे हाफजे की कमी आ गई। तो ख्वाब चम्मा जी आयशा मिलियाँ, कहने लगी पुत्र अब्दुल मन्नान तू सच्चा है, वो हदीस मैं ही नबी पाक को सुनी। सवेरे तुलाबा आए आंदे ने सुनाओ, आंदे ने उस्ताद जी वो उम्मे सलमा ही ने। और मैं झूठ बोलते हो, रात माँ आयशा मैनू ख्वाब च मिली है हदीस मैं नबी को सुनी। यार थोड़े अकाबिर का कोई जोड़ है। मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत प्रोफैसर साहिब मीर साहब के दादा जान, घर आए शबान के आखिरी अयाम ने। माँ वेड़े च बह के रोन डई, अम्मा रोनी क्यों है? खैर ही पुत्र रोनी इस वास्ते आ बर्रे सगीर पाको इंच तेरे जैसा आलम को नहीं। थानू पता है इस बात का कि सन 1903 के अंदर पहली किताब हयाते मसीह जिन्हें लिखी वो कौन सी? मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी। और वह दिबाचा किन्ने लिखिया है? गोलड़ा शरीफ वाले पीर मेहर अली शाह ने। उन्हें दिबाचे च की लिखी है? किताबा पढ़िया करो। उन्हें क्या आज तो बाद क़यामत तक हयाते मसीह तक कोई किताब भी ना लिखी जाए, मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी की किताब ही काफ़ी है। अपने अकाबिर का मुतालिया करया करो। और मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी फरमान लगी माँ पुत्र आलिम तो बड़ा तरावियां दरानू के हाफिज पीछे पढ़निया नहीं। माँ की गल ने ना तो माँ के आंसुआ ने मौलाना के दिल को हिला छड़िया। अम्मा दुआ कर, पहला रोज़ा है, पहला पारा याद किया, तरावियां सुना, दूसरे रोज़ रमज़ान के 30 रोज़े भी मुकम्मल हो गए, कुरान के 30 पारे भी मुकम्मल हो गए। और यही मौलाना इब्राहिम मीर साहब के पीर गोलड़ा शरीफ वाले जो मिल गए ना मेहर अली शाह को, तो नमाज असर का टाइम से कह लगे मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी को पीर मेहर अली शाह कह लगे नमाज तुहां पढ़ानी है, मैं थोड़े पिछे नमाज पढ़नी है। मुरीदीन कह लगे गैर मुकल्लद अहां नहीं पढ़नी।
पीर मेहर अली शाह ने मुरीदा कट्ठिया करके क्या दुनिया के अंदर कोई ऐसा बंदा पेश करो जिन्हें 30 दिन ही कुरान हिफज किया हो, इतना वड्डा वली कौन है। और पैर च नसूर हो गया, जख्म हो गया। गवाह कौन ने? मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमत। नसूर का ऑपरेशन कोई नहीं सी करता, हिंदुस्तान च एक डॉक्टर हिंदू सी, वो करता सी। मौलाना ने खत लिखिया, मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी फरमान लगे तुसी आ जाओ अमृतसर, इतने हिंदू डॉक्टर है तो थानू ऑपरेशन करवा देंगे। मौलाना पहुँचे, उदो क्लोरोफार्म सुंघाते सर बेहोश करने वास्ते, हूँ तो टीके निकल आए। वो लगा सुंघान, मौलाना फरमान लगे की लगे करन है जी, थानू बेहोश लगा कर ऑपरेशन करना, फिर दर्द होएगी ना। कह लगे ठहर जा, जदों की नबी की हदीस पढ़ी है मैं अज तक कभी सूरा मुल्क पढ़न तो बगैर नहीं सुता, मैनू सूरा मुल्क पढ़ लें। वो हिंदू सी, उन्हें क्या कोई दो चार मंत्र होंगे, उन्हें इंतजार किया 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, उन्हें क्लोरोफार्म सुना दिया। मौलाना की बेहोशी के आलिम के अंदर उस वक्त तक जबान चलती रही जब तक सूरा मुल्क पूरी नहीं हो गई। और उस हिंदू डॉक्टर ने मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी को फरमाया, मौलाना इस हालत के अंदर ये बंदा फौत हो जाता ना, इन्हें क्यामत में भी कुरान पढ़ते ही उठना। थोड़े अकाबिर हो ने, इस वास्ते अपने बच्चों को दीन दे आलिम कुरान दे कारी बनाओ। असी कोई शैखुल हदीस दे पुत्र नहीं। मेरा बाप तो जट जिमीदार बंदा सी, जट फैमिली ना मेरा तलक, पिंडा ही पट्ठे पाने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले। नाजरा कुरान माँ को पढ़िया। मेरी वालदा अल्लाह उन्होंने कबर नू जन्नत का बगीचा बनाए। बस पन्नू मौलाना आजम साहब का पिंड है, साढ़े पिंड के नाल, उत्थे मौलाना हबीबुर रहमान यजदानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह तकरीर कर गए सौन के दिन। कच्चे बन के उत्ते गड्डी खिलारी, उतों पैदल टुर के कदूआं दे विचों दी सूए दे विचों दी यजदानी साहब गए। जाके तहमद बन के ना, साढ़े मास्टर गफूर साहब सन उस पिंड के, साढ़े पिंड प्राइमरी स्कूल हैड मास्टर सन, उन्होंने तहमद बनिया, नाल कमीज़ पाई यजदानी साहब ने, कपड़े अपने उतार के सारे खराब हो गए। यजदानी साहब ने 2.5 घंटे तकरीर की, अलम तारा कई फफाल रब्बु का बेसाबिल फी। तो मेरी वालदा इस तरह बार बार बारी ना लगियां ने, तो ज़ारो कतार रोई जा रही ने, तो मैं उदों खुद तीसरे पारे हिफज करना, वो नैशनल की टेप से मैं एवं चुकी, शौक बड़ा ही मैनू। तो कह लगी अल्लाह जे मेरे यूसुफ नूं एवं कुरान पढ़न की तौफीक दे, तेरे खजाने कोई कमी। कौन आंदा माँ की दुआ कबूल नहीं होती। मेरे भाईओ, मेरी वालदा जो फौत हुई, मेरे सारे उस्ताद गए, हजरत शाह साहब आए, रबानी साहब आए, सप्तैन शाह काबिर जामिया मोहम्मदिया के सारे शयूखुल हदीस गए। मैं उस्तादों ने कहा जनाजा पढ़, कह लगे नहीं जनाजा तू आप पढ़ाना। तो सिसकियाँ बज गई, बाप का जनाजा भी इवें पढ़ाया, दुआ ही नहीं पढ़ी जाती। मैनू उस्ताद मौलाना फरूक राशिद साहब हाफिज़हुल्लाह कह लगे पुत्र ए खुशू खुजू साढ़े च नहीं होना, जो तेरे च है। तो इस वास्ते अगर चाहते हो मरण तो बाद कबर च सुकून होए, अपने बच्चों को कुरान दे हाफिज़ बनाओ, दीन दे आलिम बनाओ। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।